हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद आप सभी के सामने आया हूं। तो आप सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की नई पोस्ट, कांस्टेबल की नई पोस्ट, उसकी रिक्रूटमेंट के बारे में फिर से बात हो रही है। तो इसी के चलते मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आपको करनी है और आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप इस सिलेक्शन प्रोसेस में जाएं और इस सिलेक्शन प्रोसेस में आगे आगे बढ़ें तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जाना है, मुझे कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है और सिलेक्ट होना है, तो आपको अभी वेट नहीं करना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी, कब हमें पता चलेगा, कितना टाइम है, क्या है। आप फिजिकल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए, ये मेरा आपको सजेशन है। क्योंकि अगर आप रिसेंट जो अभी रिजल्ट आया था कुछ महीने पहले, अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत से बच्चे जिनके इवन की टॉपर 143 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट था, वो भी फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया और वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया। इसी तरह 120s में बच्चे थे, 130s में बच्चे थे, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी बच्चे जो है सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रिटन एग्जाम है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिकल टेस्ट है। हालांकि फिजिकल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं हैं, लेकिन आपको वो भी क्वालिफाई करना है। अगर आप 150 में से 140, 145, इवन की 150 भी स्कोर करते हैं और आपका फिजिकल टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर चले गए हैं। इसलिए जितनी इंपॉर्टेंस आपको रिटन एग्जाम को देनी है, उसकी प्रिपरेशन को देनी है, इक्वली इंपॉर्टेंस आपने अपने फिजिकल टेस्ट को भी देनी है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा कि आप अपने जो पूरा दिन का आपका काम है या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें सुबह या शाम को टाइम निकाल के अपनी फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। तो इस पे बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट देखने का टाइम नहीं होता है। तो इस वीडियो के कुछ टाइम बाद, 3-4 घंटे या नेक्स्ट डे, मैं एक पोल जो है वो पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं फिजिकल टेस्ट के रिलेटेड, हालांकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं, अगर आप वहां जाएंगे, वहां से आपको चीज़ पता चलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलती है आप उस पोल पे जाके अपना वोट करें हाँ या ना में। और अगर मैक्सिमम बच्चे हाँ कहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो फिजिकल टेस्ट के लिए भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये रहा फिजिकल टेस्ट किसका, सब इंस्पेक्टर का और आपके कांस्टेबल के पोस्ट का। ये जब भी ये पोस्ट आएंगी, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका वेट मत कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन फिजिकल टेस्ट के लिए खास तौर पे शुरू कीजिए। हम रिटन टेस्ट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ आपको शुरू कर लेनी चाहिए, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक नए बच्चे के लिए जो बिल्कुल अभी रनिंग में आया है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। सेकेंड चीज़ ये है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस में मैं भी आया, जो है रिटन एग्जाम है, फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल और जो भी चीज़ें इसमें होती हैं, उन तमाम चीज़ों से होकर मैं आया हूँ। सेकंड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। ये चाहे आपके 10th-12th का मार्क्स कार्ड हो, चाहे आपका डोमिसाइल हो, चाहे आपकी जो आपने ग्रेजुएशन की है या कोई डिग्री की है उसके मार्क्स कार्ड हो, चाहे आपकी कोई कैटेगरी की सर्टिफिकेट हो, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर किसी भी सर्टिफिकेट में आपका नाम का कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ वहाँ होता है, कहीं पे कुछ नाम है, मान लीजिए कहीं पे आपका एब्रीवेशन में है, जैसे एस परिहार करके है या एम के सैफुल्ला ऐसे करके है, और कहीं पे आपका पूरा नाम है, वहाँ पर भी फिर आपको एक एफिडेविट लाना पड़ता है कि ये वन एंड द सेम पर्सन है। या किसी के फादर का नाम ऐसे होता है, मतलब पहले के 2 नाम एब्रीवेशन में होते हैं और खाली कास्ट जो है वो पूरी लिखी जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि सबसे पहले मेरा नाम हर एक डॉक्यूमेंट में सेम है, मेरी पेरेंटेज हर एक डॉक्यूमेंट में सेम है, कहीं मिसस्पेल हो जाता है। जैसे मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ 2018 का। उसमें क्या हुआ कि जो मेरी डिग्री के कुछ मार्क्स कार्ड और प्रोविजनल जो मेरी थी डिग्री की, उसमें मेरी पेरेंटेज को मिसस्पेल किया गया था। ठीक है, तो अब इतनी माइनर चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तब इतना जहन में आया नहीं। अब फिर जब मैंने नई मार्क्स कार्ड और प्रोविजनल के लिए अप्लाई किया था, वो जो दोबारा बन के आई, तो वो नई डेट में आई। अब जो वो नई डेट थी वो आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट है सब इंस्पेक्टर की, उसको एक्सीड कर रही थी। तो फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ा। जब मेरा वाइवा था तो फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ा, और फिर मेरे को अपना रिजल्ट का पूरा डिटेल ऑफिशियल कॉलेज के लेटर हेड पे लाना पड़ा। फिर वो मैंने सबमिट किया, फिर मेरा वाइवा हुआ। इसी तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट लेट है।
2018 में भी एक बच्चा था जिसका रिजल्ट एक दिन लेट था नोटिफिकेशन की डेट से, तो वो आउट हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको अपनी जो है सही करनी है। इसी तरह आपका EWS की जो सर्टिफिकेट है, एक सेंटर की होती है, एक स्टेट की होती है, वो भी आपको देखना है कि हमें कौन सी रिक्वायर्ड है। आप ऐसा ना हो कि आपको स्टेट की रिक्वायर्ड हो और आपने सेंटर की बना ली हो, क्योंकि ऐसा भी बहुत बच्चों के साथ हुआ, तो वो भी चीज़ आप करेक्ट करें। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अच्छा आपकी जो डिग्री की जो मार्क्स कार्ड होते हैं, बहुत कोर्सेज में ऐसा होता है कि जो लास्ट सेम की डिग्री होती है, सॉरी मार्क्स कार्ड होता है, उस पर आपके सभी जो आपके पीछे सेमेस्टर्स के मार्क्स हैं वो लिखे होते हैं, या अभी जो है ग्रेड दिया होता है वो लिखा होता है। तो वो भी चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो आपको अपना हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपका मार्क्स कार्ड है, कोई आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कल को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, वो तमाम चीज़ें आपने बिल्कुल एकदम से सही रखनी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे मुझे आजकल भी क्वेश्चन करते हैं कि हमने ये वाला कोर्स किया है, क्या हम एलिजिबल हैं, हमने ये वाला कोर्स किया है, हालांकि वो बैचलर्स डिग्री ही होती है। और मोस्टली बच्चे कौन से पूछते हैं, जिन्होंने BSc नर्सिंग की है, BSc IT किया है, BSc रेडियोलॉजी किया है, BSc एनेस्थीसिया, यानी कि बैचलर ऑफ साइंसेज में ये तरह तरह की डिग्रीज हैं। तो देखिए, मेरा आपको एक सिंपल सजेशन है और सिंपल चीज़ है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिलेटेड एग्जाम के प्रोसेस में या किसी भी चीज़ के रिलेटेड जब चाहिए, तो अगर आप ऑफिस के नज़दीक हैं, SSB के ऑफिस के नज़दीक हैं, आप जाके विजिट कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर तो आप बहुत दूर हैं और ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नर ग्रीवियंस सेल। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी वहां से मुझे पता चली हैं, और विद इन डेज आपको वहां से रिस्पॉन्स आ जाता है। आपने सिंपली गूगल में जाके JK गवर्नर्स ग्रीवियंस सेल को जो है वो लिखना है, और उसमें आपको विंडोज़ ओपन होंगे। पहले विंडो में जाके अपना फ़ोन नंबर, सब कुछ चीज़ आपको मिल जाता है। वहाँ अपने आपको डिटेल्ड अपना जो ग्रीवियंस है, चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे उर्दू में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, और इसके बाद उसको पोस्ट कर दीजिए, आपको एक ग्रीवियंस नंबर मिलेगा, और आप फिर 3-4 दिन के बाद उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरा ग्रीवियंस कहाँ है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी ऑफिस में जाता है। मान लीजिए आपको चेयरमैन SSB से कोई काम है, तो वहाँ उस ग्रीवियंस सेल से वो डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाएगा, या किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी आपको कोई भी चीज़ जो है ज़रूरत है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूँ, कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे भी पता नहीं होती है, तो इसलिए आप खुद भी वहाँ पर जाके लिख सकते हैं और इजीली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बताई, डॉक्यूमेंट्स की बात ये तमाम एग्जाम के लिए है, सिर्फ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के लिए नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जो है सिलेक्ट होते हैं और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, तो मेरा जो ये डिटेल्स शेयर करने का मकसद है, क्योंकि मैंने इस बार भी बहुत बच्चे देखे जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी में आए, और 2018 में भी बहुत बच्चे थे जो रिजल्ट लेट एक दिन की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से जो है वो प्रोसेस से बाहर हो गए। तो अगर आप कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपने अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, उस प्रोसेस को स्पीड अप कर लीजिए। या कोई आपको अभी डिग्री कॉलेज से नहीं मिली है, टाइम है, तो कॉलेज से कोई ना कोई चीज़ जो कल को आप एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा सकते हैं, और डिपार्टमेंट से आप टाइम ले सकते हैं, तो वो चीज़ कर लें, क्योंकि बाद में जब आप प्रोसेस ख़त्म हो जाता है फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और रहा सवाल कांस्टेबल और जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, इसके रिटन एग्जाम का, वंस इसका सिलेबस इस बार आ जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊं, वो भी मैं बनाऊंगा। टाइम नहीं मिलता है, आप जानते हैं, लेकिन जब भी मुझे टाइम आएगा मैं एब्सोल्युटली श्योरली ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।